मशहूर फिल्म सर्जक सुनील दर्शन ने 1987 में फिल्म इंतकाम का निर्माण कर अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने अपने बैनर की फिल्म अजय, जानवर व एक रिश्ता का निर्माण, लेखन व निर्देशन किया। लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद पहला नीलानी के लिए तलाश तथा सूरज प्रकाश के लिए फिल्म जीवन मेरे जीवन साथी का निर्देशन किया। अपने बैनर की फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया का निर्देशन अपने भाई धर्मेंद्र दर्शन से करवाया, जबकि अंदाज का निर्देशन राजकुमार से करवाया। लेकिन सुनील दर्शन के निर्देशन में 2003 में शुरू हुई फिल्म मेरे जीवन साथी के निर्माता सूरज प्रकाश की कुछ समस्याओं के चलते पूरी नहीं रही, जो बाद में पूरी की गई। आइए जानते हैं कि फिल्म एक रिश्ता के बाद सुनील दर्शन के फिल्मी करियर में किस तरह के उतार चढ़ाव आए। सुनील जी, आप हमें बताएं कि एक रिश्ता की सफलता के बाद आपका करियर किस दिशा में कैसे आगे बढ़ा। खैर, एक रिश्ता बना ली, उसके बीच में 2 फिल्में बाहर के लिए साइन की। एक पहलाज निलानी जी बहुत वेटरन प्रोड्यूसर थे, उनके लिए तलाश बनाई एक फिल्म, और एक सूरज प्रकाश नाम के डायरेक्टर थे, उन्हें जब जब फूल खिले बनाई थी, उनके लिए मेरे जीवन साथी बनाई। वो स्ट्रेच हो गई थोड़ी। तलाश भी बना ली मैं, तो जितना अपना अपनी जितनी पावर और स्ट्रेंथ थी उसको इस्तेमाल करके उन फिल्मों को मैं सपोर्ट करता था। वो दोनों अपनी जगह बनती रही कि कुछ डेटें अक्षय की दी गई थी जो कैंसिल हो गई एक फिल्म के लिए, और वो डेटें स्पेयर हो गई। तो अक्षय को उस वक्त तक अक्षय मेरे साथ डिस्कस करता था क्या करना आगे। वो मेरे में विश्वास होता, जब आप सक्सेसफुली ग्रो हो, हाँ, तो जी हाँ, किसी न किसी से आदमी सलाह लेना शुरू करता है। तो वो सिचुएशन थी उसमें, और इतना मुझे भी उस पर इतना भरोसा था, क्योंकि जब जानवर फिल्म हिट हुई थी तो उसके बाद उसे किसी ने बताया कि मेरी किसी हीरो से मुलाकात हुई है, और उसे अनुमान ये दिया गया कि जैसे मैं उस हीरो को साइन करने लगा हूँ अपनी नेक्स्ट पिक्चर के लिए। तो मैं ऑफिस में बैठा था एक दिन, और ये मेरे पास भागता हुआ आया, आकाश जी मुझसे आपसे बात करनी, मतलब बोलो, नहीं यहाँ आप मेरे साथ चलो। तो मुझे गाड़ी में बिठा के ले गया उस कोने तक, ऑफिस के, यहाँ उस वक्त बिल्डिंगें नहीं होती थी, वहाँ बैठ के उसने बात की। और सब कुछ बहुत डिस्टर्ब्ड था, शायद वो डिस्कस ऑफिस में करके अपनी डिस्टर्बेंस और डिसिप्लिन में दिखाना चाहता। तो उसने मुझे सवाल पूछा और मैंने उसको उन बातों का जवाब दिया। तो उसने मुझे एक ही चीज़ का, आपने हिसाब आप सोचते भी क्यों कि आपको कोई हीरो की ज़रूरत है कभी, मतलब मैं हूँ ना आपका, मैं आपका क्या क्या हूँ, मतलब था ना बोलने में, तो मैं आपको कभी आपको लिख के देना चाहता हूँ कि मैं आपकी अगली 100 फिल्मों में काम करूँगा। मतलब वेरी गुड, कोई इंसान अपने लिए, मैं थोड़ा इमोशनल इंसान हूँ, तो मैंने सोचा बहुत अच्छी बात बोल रहा है, अच्छा रिश्ता है, और अच्छे रिश्ते की इज्जत करनी चाहिए सर। और मैंने उस अनुसार अक्षय के साथ चलता रहा। फिर बीच में मैंने एक और फिल्म प्रोड्यूस की, उसका नाम था हाँ मैंने भी प्यार किया। उसमें धर्मेश को डायरेक्टर दिया। मेला के बाद मेला और बर्तन बनी, बर्तन के बाद वो फिल्म शुरू की। तो उसमें एक बहुत अनोखी कास्टिंग की गई। अमिताभ बच्चन साहब के बेटे अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर दोनों की सगाई होने वाली थी उस वक्त, और उन्होंने कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया था साथ में। तो मैं उन दोनों को, दैट्स द ओनली फिल्म उन्होंने किसी में जिसमें काम किया, और उनके साथ एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हीरो था जो हमारे यहाँ काम करना चाहते थे। तो उन्होंने अप्रोच किया, तो मैंने अक्षय ने पूछा मुझे कि आप मुझे नहीं कास्ट करने वाले क्या। मैं बोला मेरे लिए तुम ही सुपरस्टार, डोंट वरी, तुम्हें करना है ना। तो मैंने उस सुपरस्टार की जगह अक्षय को उस फिल्म में कास्ट किया, और धर्मेश उस फिल्म के डायरेक्टर थे। उसको भी ये समझ आई मेरी बात कि शायद कुछ सुनील के कहे अनुसार, जैसे उसमें उन्होंने अर्लियर एक अलग दूसरा म्यूज़िक कंपोज़र लिया हुआ था, लेकिन मैंने इंसिस्ट किया कि भाई फिल्म में नदीम श्रवण का म्यूज़िक ही होना चाहिए। तो नदीम श्रवण के गाने उस फिल्म के बहुत बहुत कामयाब हुए। मुबारक मुबारक, तो जब शादी ही नहीं होती जिसमें वो गाना ना बजे, है ना। तो खैर वो फिल्म बनी, उतनी कामयाब नहीं हो पाई वो फिल्म, लेकिन उसका म्यूज़िक बहुत कामयाब था। अब भाई हमने नेक्स्ट फिल्म शुरू कर रहे थे, तो मैंने अंदाज का प्रपोजल बनाया। अक्षय वो डेट ही कुछ फ्री आ गई थी ऑल ऑफ अ सडन, तो भाई चलो फटाफट 30 दिन में फिल्म शुरू करनी है, और 4 महीने इस फिल्म को निपट के फिर वापस अपने ट्रैक पे चले जाएंगे। तो
क्योंकि मैं एक पॉइंट पे एक फिल्म से ऊपर नहीं करता था, तो मेरे दोस्त थे राजकुमार, उनको मैंने फिल्म शूट करने को इनवाइट किया। वो मुझे मिला ही करते, कहते ही थे कि भाई एक दिन हम वो फिल्म साथ में काम करेंगे। तो अक्षय को कास्ट करने के साथ मेरे पास हीरोइनों की कमी नहीं थी। फॉरगॉन कंक्लूजन था सुनील के पास, एक तो कपूर होगी, करिश्मा कपूर होगी या करीना कपूर होगी, नहीं कपूर होगी होगी। और दूसरी हीरोइन के लिए एक और बहुत बड़ी हीरोइन थी, उसका रानी मुखर्जी, वो भी काम करना चाहती थी। लेकिन मुझे ऐसा समझ आया कि कुछ कमी है, कुछ नॉवेल्टी, कोई नयापन नहीं आ रहा। तो मैंने ऐसा सोचा क्यों ना अक्षय के साथ दो ग्लैमरस लड़कियां कास्ट करते हैं, फ्रेश लड़कियां कास्ट करते हैं। एक उसकी एक सेक्स अपील जो है, उस कहानी में एक सेक्स अपील की जरूरत है, तो वो कम्युनिकेट हो जाएगी। कास्ट करना तो सोच लिया, करिश्मा कपूर उनसे बात भी हुई थी, उनका अनफॉर्चुनेटली कुछ बातचीत थी ऐसी, वैसी मेजर बात नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा तो भाई उसको ये फिल्म उसके साथ नहीं कर पाएगी। तो अब कास्ट करना था, तो फिल्म फेयर के कवर पे एक दिन वो लारा दत्ता का फोटो देखा था, वो मिस यूनिवर्स थी। तो मैं बोला गुड स्ट्रक्चर, गुड ये, चलो इसको बुलाते हैं। तो पता चले बैंगलोर रह रही थी, उसको मैं कॉल किया, उसको बॉम्बे बुलवाया अगले दिन, वो आ गई। उसको जब उससे बात की, मुझे एक ही रिजर्वेशन था, ये लारा दत्ता मिस वर्ल्ड, ये अंग्रेज ना हो बहुत ज़्यादा, मिस यूनिवर्स। तो पता चला बातचीत किया तो पता चला उनको यार इंग्लिश बोलती है, पंजाबी बोलती, क्या बात। इज इट हेट काइंड ऑफ गर्ल। तो चलो ये तो और फिट इन होती है, ग्लैमरस थी, ब्यूटीफुल बॉडी, सब कुछ था। अब आए नेक्स्ट लड़की की कास्टिंग। नेक्स्ट लड़की की कास्टिंग करना सोच ही रहा था क्या किसको आना चाहिए, कि मुझे कॉल आया नीचे से कि भी प्रकाश जाजू नाम के एक सेक्रेटरी हैं, वो आए हैं, मैं उन्हें जानता था काफ़ी टाइम से। तो उनके साथ कोई लड़की आई हैं, वो मिलना चाहते हैं। मतलब ठीक है भेजो, पर तो प्रियंका चोपड़ा थी वो आई। जब मैंने पहली बार उसे देखा, उनको ऑफर सीट की, उसको मैं देखता मतलब एक हीरोइन बनना चाहती है, लेकिन इसमें कन्वेंशनल हीरोइन जो मेरी हीरोइनें थी, वो ये उनसे अलग है। क्योंकि ना ये करीना कपूर जैसी खूबसूरत थी, है ना, करिश्मा कपूर, वो सब खूबसूरत लड़कियां, उस खूबसूरती का मापदंड कुछ और था। इसमें क्या है, तो इससे 15 मिनट बात करने में समझा, एक तो इसकी आंखें बोलती है, और दूसरी इसकी आवाज इतनी खूबसूरत है। मिस वर्ल्ड है तो बॉडी स्ट्रक्चर का तो है ही, लेकिन उसमें और क्या है जो इसको पर्सनैलिटी उभारेगा। तो ये दो चीजें जो है ना उसकी वर्क कर रही थी। मुझे पूरा यकीन, आपको बताता हूँ कि उसके जाने के बाद जब उसको ओके फाइनल किया, उसको ये बोला कि भाई फर्स्ट फिल्म हमारी रिलीज होनी चाहिए, बाकी सब चलेगा आपका, उससे और क्या मांगते हैं। तो उसको ओके कर दिया। तो मेरी किस अक्षय से बात हो रही थी, तो मैंने अक्षय को एक ही चीज़ कही, सबका एक, मेरे पूरे यूनिट का ऐसा फीलिंग था कि फिल्म में लारा दत्ता जो है वो स्ट्रॉन्गर है, एज पर्सनैलिटी, एज एक्टर, सब कुछ है ना। लेकिन मेरा मन ये बोलता था नहीं यार, ये जो लड़की है ना, इसमें भूख है, और इसमें कहीं ना कहीं आने वाले कल में रेखा बन जाने वाली है। और मैंने ये बात अक्षय को कही भी थी उस वक्त, डोंट अंडरएस्टिमेट प्रियंका चोपड़ा। फिर अंदाज में वही फटाफट फिल्म बन गई, म्यूजिक लॉन्च किया, दोनों को स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया सारे मीडिया के सामने, और सारी फिल्म एक ही मीटिंग बुलाई। मैं लोगों को एक होता है क्यूरियोसिटी होती है, एक दम है कि ये दो पुष्ट लड़कियां लगे कास्ट किया है। तो मैंने एक बड़ा इवेंट क्रिएट किया और सबको इनवाइट किया, सबके सामने इनको स्टेज पर परफॉर्म करवाया। इसके लिए शायद उनको ये था कि अभी हम, वो नर्वस थे बहुत ज़्यादा। तो मैं बोला, मैं तो कुछ नहीं, यू हैव टू डू इट, दैट्स इट, फिनिश्ड। एंड वो उसी दिन फिल्म सक्सीड हुई, वो फिल्म हिट हो गई उस दिन सर, क्योंकि लोगों ने वो दो नई लड़कियों को एक्सेप्ट कर लिया एक साथ। अंदाज वॉज अ प्री सोल्ड हिट इन दैट केस। फिल्म रिलीज हुई, हिट हो गई, सबको अपने अपने अवार्ड जो भी थे मिल गए। अक्षय कुमार का करियर सुपरस्टारडम में आ गया। तो पहला कदम वो हो गया कि भाई दो नई लड़कियों के साथ भी इसकी फिल्म को ओपनिंग भी लगता है, क्रेज भी बन सकता है, सब कुछ हो सकता है। मैं बहुत खुश था उसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वक्त तक मुझे ऐसा कि हम एक दूसरे को फर्क नहीं होता था, साथ में चलते थे।
जिस वक्त आपने लारा दत्ता और प्रियंका को लेके अंदाज बनाई, उस वक्त इंडस्ट्री में माना जाता था कि खूबसूरत मॉडल और ये जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं जीत के आती हैं लड़कियां, उनमें अभिनय नहीं होता। ये दिमाग आप में थी या नहीं? मेरे दिमाग में क्यों नहीं था आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक मिस इंडिया के साथ काम किया था पहले से, वो जूही चावला थी और वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। तो ये बातें मुझे रिजर्वेशन है कि मैं इंडिविजुअल के हिसाब से चलता था। जो लड़की जिसकी आंखें चलती हो, जिसकी आवाज़ चलती हो, कि प्रियंका चोपड़ा से कभी आप उर्दू, कभी उसका गाना सुनना, वो इतनी खूबसूरत आवाज़ थी सर कि कभी ऐसा फील ही नहीं हो सकता था कि ये लड़की मेकअप नहीं, बस यही था उसका लुक एक्सेप्ट होगा कि नहीं। तो लुक जो था उसको डिज़ाइन इतना ग्लैमरस किया गया कि आप उसको वो एक्साइटमेंट उसके लिए आपके नेचुरली आप फील करते थे लड़की के लिए। तो सब ठीक रहा। तो ये खत्म, अंदाज खत्म हुई, सक्सेसफुल हुई, सब जगह बहुत अच्छी गई फिल्म।